विश्वास का बीज, धर्म की उत्पत्ति और मनुष्य की यात्रा। मनुष्य और उसका भय कभी बहुत समय पहले, जब मनुष्य के पास विज्ञान नहीं था, जब बिजली की चमक किसी देवता का क्रोध लगती थी और जब आकाश की गड़गड़ाहट ईश्वर की आवाज मानी जाती थी, तब मनुष्य ने अपने भय को भक्ति का नाम दिया। भय से जन्मा विश्वास और विश्वास से जन्मा धर्म। मानवता की कहानी धर्म की कहानी से अलग नहीं है, क्योंकि धर्म ने हमें एक साथ बांधा, लेकिन साथ ही बांट भी दिया। और यही द्वंद्व सैम हैरिस की किताब द एंड ऑफ फेथ का केंद्र है। हैरिस पूछते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जो चीज हमें नैतिक बनाना चाहती थी, वही आज दुनिया में हिंसा, नफरत और विभाजन की जड़ बन गई हो? यह सवाल सिर्फ पश्चिम के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो सोच सकता है। आस्था की शुरुआत। जब अज्ञान ही ईश्वर बना, कल्पना कीजिए, आदि मानव जंगल में है, रात गहरी है, बिजली कड़क रही है। वह डरता है, उसे समझ नहीं आता कि यह आवाज क्यों हो रही है। वह आकाश की ओर देखता है और कहता है, कोई शक्तिशाली जरूर है जो मुझसे बड़ा है। यहीं से जन्म होता है ईश्वर का विचार। धर्म का आरंभ मनुष्य के भीतर की जिज्ञासा से नहीं, उसके भय से हुआ। भय से पैदा हुई व्याख्याएं फिर परंपराएं बनी। किसी ने सूर्य को देवता कहा, किसी ने वर्षा को वरदान। हर संस्कृति ने अपने ईश्वर बनाए, क्योंकि हर संस्कृति के भय अलग थे। सैम हीनरिस कहते हैं, फेथ इज नथिंग मोर देन द लाइसेंस पीपल गिव ईच अदर टू बिलीव व्हेन रीजन फेल्स। यानी जब तर्क खत्म हो जाए, तब आस्था शुरू होती है। जब विश्वास व्यवस्था बन गया, धीरे धीरे ये आस्था सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव नहीं रही, ये एक संस्था बन गई, धर्म। धर्म ने नियम बनाए, मर्यादाएं तय की, लोगों को सही और गलत के मापदंड सिखाए, लेकिन हर धर्म ने अपने सत्य को अंतिम मान लिया। यहीं से शुरू हुआ टकराव। मेरा ईश्वर सच्चा है, तुम्हारा नहीं। सैम हैरिस लिखते हैं, जब दो आस्थाएं टकराती हैं, तब संवाद नहीं, संघर्ष होता है। और यही संघर्ष धीरे धीरे इतिहास का सबसे बड़ा रक्तपात बन गया। धर्म और हिंसा, पवित्रता का मुखौटा। इतिहास गवाह है कि जितनी लड़ाइयां ईश्वर के नाम पर लड़ी गईं, उतनी किसी और विचार के लिए नहीं। क्रूसेड्स में ईसाई सेनाएं भगवान की इच्छा कहकर हजारों लोगों का खून बहाती रहीं। मुस्लिम जिहादियों ने अल्लाह की राह, सैम हैरिस कहते हैं। जब किसी को यह यकीन हो जाता है कि वह ईश्वर की ओर से बोल रहा है, तब वह कुछ भी कर सकता है और उसे बुरा नहीं लगता। यानी धर्म ने लोगों को नैतिकता नहीं दी, बल्कि नैतिकता को औचित्य दिया। क्या धर्म के बिना नैतिकता असंभव है? बहुत से लोग कहते हैं, अगर धर्म नहीं होगा तो मनुष्य अनैतिक हो जाएगा। पर हैरिस इस विचार को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, नैतिकता किसी किताब से नहीं आती, वह आती है मानव अनुभव से, दर्द को समझने की क्षमता से। बच्चे को चोट लगती है, हम सहानुभूति महसूस करते हैं। यह हमारे भीतर की नैतिकता है, जिसका कोई धार्मिक आदेश नहीं। सैम हैरिस का तर्क है, वी डू नॉट नीड रिलीजन टू बी मॉरल, वी ओनली नीड टू बी कॉन्शियस। अगर हमारी चेतना जागृत है, तो हमें किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, ये समझने के लिए कि हत्या गलत है या करुणा श्रेष्ठ है। विज्ञान बनाम आस्था। सत्य का नया युग फिर आया, विज्ञान का युग, जहां सवालों को प्रार्थना से नहीं, प्रयोग से जवाब मिला। विज्ञान ने कहा, आंधी क्यों आती है, बीमारी कैसे फैलती है, तारे क्या हैं? अब ईश्वर नहीं, सिद्धांत जवाब देते थे। परंतु धर्म ने यह परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। कई धार्मिक समुदायों ने विज्ञान को खतरा माना, क्योंकि विज्ञान पूछता है, क्या तुम्हारे विश्वास का कोई प्रमाण है? और यही प्रश्न आस्था के लिए सबसे असहज है। अंधविश्वास की राजनीति। सैम हैरिस बताते हैं कि धर्म सिर्फ निजी विश्वास नहीं रहा, यह अब राजनीतिक शक्ति बन चुका है। लोग धर्म के नाम पर वोट देते हैं, हत्याएं करते हैं और आतंकवादी स्वर्ग में जाने की उम्मीद में बम लेकर मर जाते हैं। फेथ हैज बिकम द परमिशन टू किल इन द नेम ऑफ लव। यह वाक्य पूरी किताब की आत्मा है। धर्म अब करुणा नहीं सिखा रहा, वह पहचान का युद्ध बन चुका है। जब सवाल गुनाह बन गए, हर धर्म में कुछ प्रश्न मनाही होते हैं। तुम पूछ नहीं सकते, ईश्वर क्यों नहीं दिखता? क्यों सिर्फ मेरा धर्म सच्चा है? क्यों दूसरे नरक में जाएंगे? और यही द एंड ऑफ फेथ की शुरुआत है। जब इंसान सवाल पूछने से डरता है, वह सोचने की क्षमता खो देता है। हैरिस कहते हैं,
इफ फेथ इज अ वर्च्यू देन रीजन इज अ सिन। परंतु एक सभ्यता तभी आगे बढ़ सकती है जब वह अपने विश्वासों पर सवाल उठाए। आधुनिक युग में धर्म का संकट आज के युग में, जब हम इंटरनेट से जुड़े हैं, जब हर जानकारी एक क्लिक दूर है, धर्म की पारंपरिक दीवारें हिल रही हैं। युवा अब पूछ रहे हैं, क्या सच में ईश्वर सब जानता है? अगर सब कुछ तय है तो कर्म का क्या अर्थ? अगर ईश्वर न्यायप्रिय है तो निर्दोष क्यों मरते हैं? और धर्म के पास इन सवालों के ठोस जवाब नहीं। सैम हैरिस कहते हैं, फेथ सर्वाइव्स ओनली वेयर क्वेश्चंस डाई। क्या धर्म पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? यह किताब धर्म का अंत कहती है, पर उसका मतलब ईश्वर का अंत नहीं है, बल्कि अंधविश्वास का अंत है। हैरिस का कहना है कि हमें धर्म को छोड़कर आध्यात्मिकता को बचाना होगा, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ है स्वयं से जुड़ना, चेतना को समझना बिना किसी ग्रंथ के। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इज पॉसिबल विदाउट सुपरस्टिशन। यानी ध्यान, प्रेम, करुणा, ये सब ईश्वर से नहीं, हमारे भीतर से उपजते हैं। निष्कर्ष, धर्म का अंत या आरंभ का पुनर्जन्म। धर्म का अंत कोई विनाश नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है, जहां मनुष्य ईश्वर नहीं, सत्य को खोजेगा, जहां हम डर से नहीं, समझ से प्रेम करेंगे, जहां प्रार्थना नहीं, करुणा हमारी पूजा होगी, और जहां फेथ की जगह रीजन ले लेगा। सैम हैरिस के शब्दों में, द एंड ऑफ फेथ इज नॉट द एंड ऑफ मीनिंग, इट इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। जब धर्म बन गया युद्ध का औजार, फेथ, पॉलिटिक्स एंड वायलेंस। जब आस्था ने तलवार थामी, मनुष्य की आस्था कभी एक शांत दीपक थी जो अंधेरे में दिशा दिखाती थी। पर एक दिन उसी दीपक को हवा लगी और वह आग बन गई। आग जो मंदिरों, चर्चों और मस्जिदों से निकलकर दुनिया के हर कोने में फैल गई। धर्म जो मनुष्य को जोड़ने के लिए था, अब मनुष्य को बांटने का सबसे प्रभावी औजार बन गया। सैम हैरिस लिखते हैं, When faith becomes absolute, compassion becomes irrelevant। यानी जब विश्वास चरम पर पहुंचता है तो करुणा की कोई जगह नहीं रहती। ये वही दौर है जब इंसान ने ईश्वर के नाम पर सबसे ज्यादा खून बहाया और हर हत्या को पवित्र युद्ध कहा। इतिहास की खूनी पृष्ठभूमि, क्रूसेड्स, जिहाद, इंक्विजिशन और धार्मिक आतंकवाद, ये सब सिर्फ शब्द नहीं, इतिहास की ज्वलंत गवाही है कि जब आस्था और सत्ता मिलती है तो इंसानियत मरती है। मध्यकाल में यूरोप में क्रूसेड्स चले, जहां ईसाई सैनिकों ने यरूशलेम को मुसलमानों के कब्जे से छुड़ाने के नाम पर हजारों निर्दोषों का संहार किया। उनका विश्वास था, भगवान हमारी तरफ है। मुस्लिम सेनाओं ने भी यही सोचा। दोनों तरफ के सैनिक मर रहे थे और दोनों को लगता था कि वे स्वर्ग के करीब पहुंच रहे हैं। हैरिस कहते हैं, द प्रॉब्लम इज नॉट दैट वी बिलीव इन गॉड, बट दैट वी बिलीव वी नो व्हाट गॉड वांट्स। यानी समस्या ईश्वर नहीं है, समस्या यह है कि हर कोई सोचता है कि वह ईश्वर की इच्छा जानता है। धर्म और सत्ता का गठबंधन, सत्ता और धर्म का रिश्ता सदियों पुराना है। राजाओं को शासन करने के लिए दैवी अधिकार चाहिए था और धर्म ने उन्हें यह वैधता दी। ईश्वर का नाम राजनीतिक शक्ति का प्रतीक बन गया। जो राजा धर्म की रक्षा करता वह धर्मराज कहलाता, जो विरोध करता वह अधर्मी। धीरे धीरे यह विचार हर सभ्यता में फैल गया, चाहे वह इस्लामी खिलाफत हो या हिंदू साम्राज्य या यूरोपीय चर्च। सैम हैरिस कहते हैं, फेथ इज द कॉइन ऑफ पॉलिटिक्स, बोथ बाय पावर विद बिलीफ। विश्वास राजनीति की मुद्रा है जिसे सत्ता खरीदती है और जनता बेच देती है। आतंकवाद और धर्म का आधुनिक चेहरा, आज के युग में भी धर्म और हिंसा का यह गठबंधन जारी है, बस चेहरा बदल गया है। अब तलवार की जगह एक इंसानी है और शहीदी बेल्ट ने आत्मा को बांध लिया है। हैरिस अपनी किताब में कहते हैं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती धर्म प्रेरित आतंकवाद है। वह लिखते हैं, वी आर एट वॉर विद अ सेट ऑफ आइडियाज बोर्न ऑफ फेथ। ये युद्ध सिर्फ लोगों के बीच नहीं, बल्कि विचारों के बीच है। जब कोई युवा यह मान लेता है कि ईश्वर मुझे यह करने को कह रहा है, तो वह तर्क, विज्ञान या मानवता किसी की नहीं सुनता। धर्म का सबसे खतरनाक रूप सर्टेनिटी, पूर्ण यकीन। सैम हैरिस बार बार कहते हैं कि धर्म की सबसे घातक शक्ति है पूर्ण यकीन। मुझे पता है कि यह सत्य है, मुझे यकीन है कि भगवान यही चाहता है,
मुझे पक्का विश्वास है कि दूसरे सब गलत हैं। यह सर्टेनिटी ही वह जहर है जो मनुष्य को हिंसा का औचित्य देती है। हैरिस लिखते हैं, द मोमेंट यू गिव अप योर राइट टू डाउट, यू गिव अप योर ह्यूमैनिटी। जब तुम सवाल छोड़ देते हो तो तुम इंसान नहीं, अनुयायी बन जाते हो। इस्लाम और आतंकवाद एक कठिन चर्चा। हैरिस खुलकर यह कहते हैं कि सभी धर्म समान रूप से खतरनाक नहीं हैं। कुछ विचारधाराएं अधिक हिंसक संभावनाएं रखती हैं। वे विशेष रूप से इस्लामी जिहाद पर लिखते हैं। उनके अनुसार, When a scripture explicitly rewards martyrdom, violence becomes holy। यानी जब किसी ग्रंथ में आत्मघाती हिंसा को स्वर्ग का टिकट कहा जाए तो आतंकवाद केवल राजनीति नहीं, भक्ति बन जाता है। हालांकि हैरिस यह भी स्पष्ट करते हैं, All Muslims are not terrorists, but the ideology of martyrdom is dangerous wherever it exists। यह किताब किसी धर्म के अनुयायियों पर नहीं, बल्कि उन विचारों पर हमला करती है जो इंसानियत को पीछे धकेलते हैं। विज्ञान बनाम पवित्रता की दीवार धर्म कहता है, कुछ बातें पवित्र हैं, उन पर सवाल मत करो। विज्ञान कहता है, हर बात पर सवाल करो। दोनों दृष्टिकोणों में यह अंतर ही सभ्यता के दो मार्ग बनाता है। सैम हीनरिस कहते हैं, द वेरी कंसेप्ट ऑफ सेक्रेडनेस प्रोटेक्ट्स इग्नोरेंस। पवित्रता का विचार ही अज्ञान को संरक्षण देता है। जब किसी किताब को अंतिम सत्य कहा जाए तो आगे बढ़ने की हर कोशिश पाप बन जाती है। राजनीति का धर्मी चेहरा। आधुनिक खतरा आज भी दुनिया के कई हिस्सों में राजनेता ईश्वर के नाम पर सत्ता पा रहे हैं। अमेरिका से लेकर भारत, ईरान से लेकर इजराइल तक, हर जगह धर्म चुनावी नारा बन गया है। हमारा धर्म खतरे में है। यह वाक्य किसी भी समाज को उन्मादी बना सकता है। सैम हैरिस लिखते हैं, फियर इज द मोस्ट रिलायबल टूल ऑफ द प्रीचर एंड द पॉलिटिशियन अलाइक। यानी धार्मिक गुरु और राजनेता दोनों जनता के डर से खेलते हैं। जब लोग डरते हैं तो वे सवाल नहीं करते, बस अनुसरण करते हैं। शिक्षा बनाम अंधविश्वास। हैरिस का मानना है कि अगर दुनिया को आतंकवाद से बचाना है तो सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, शिक्षा ही समाधान है। वह कहते हैं, The only antidote to faith is knowledge। जब लोग पढ़ेंगे, जब वे विचार करेंगे, जब वे सवाल पूछेंगे, तभी आस्था अंधी नहीं रहेगी। वे यह भी कहते हैं कि धार्मिक शिक्षा नहीं, वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देना सभ्यता के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। क्या बिना धर्म के समाज संभव है? बहुत लोग पूछते हैं, अगर धर्म नहीं होगा तो नैतिकता कौन सिखाएगा? समाज कैसे टिकेगा? हैरिस जवाब देते हैं, मोरालिटी नहीं आती धर्म से, धर्म आता है मोरालिटी से। हमारा नैतिक बोध धर्म से पहले का है। हमने पहले महसूस किया कि हत्या गलत है, फिर उसे ईश्वर का आदेश बना दिया। यानी ईश्वर ने हमें नैतिक नहीं बनाया, हमने ईश्वर को नैतिक बना दिया। आतंकवाद के मनोविज्ञान पर एक नजर। सैम हैरिस कहते हैं कि हर आतंकवादी का दिमाग एक ही तर्क पर टिका होता है, मैं ईश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूं। यह विचार उसे किसी भी अपराध से मुक्त महसूस कराता है। वह सोचता है, मैं नहीं मार रहा, ईश्वर मुझसे करवा रहा है। और जब कोई इंसान यह मान लेता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। हैरिस लिखते हैं, फेथ रिमूव्स द फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज व्हाई इट इज डेंजरस। यानी जब आस्था यह विश्वास दे दे कि तुम सही हो, चाहे कुछ भी करो, तो वह आस्था नहीं, जहर बन जाती है। धार्मिक सहिष्णुता, क्या यह पर्याप्त है? कई उदारवादी कहते हैं, हम सबका धर्म सही है, सबका सम्मान करो। हैरिस इस विचार से असहमत हैं। वे कहते हैं, टॉलरेंस इज नॉट अ सॉल्यूशन व्हेन बिलीफ्स आर इनकम्पैटिबल विद रीजन। अगर किसी विश्वास में हिंसा या भेदभाव निहित है तो उसे सहिष्णुता के नाम पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। हैरिस का तर्क है कि सच्ची सहिष्णुता वही है जो सत्य की आलोचना करने से नहीं डरती। ईश्वर का राजनीतिक उपयोग इतिहास गवाह है। हर समय में ईश्वर को सत्ता के लिए इस्तेमाल किया गया, कभी राज्य धर्म के रूप में, कभी धर्म युद्ध के रूप में। हर बार ईश्वर के नाम पर मनुष्य ने मनुष्य को मारा। सैम हैरिस कहते हैं, गॉड हैज बीन द ग्रेटेस्ट एक्सक्यूज फॉर द स्मॉलेस्ट मैन। छोटे लोगों ने अपने स्वार्थ को ईश्वर की इच्छा का रूप दे दिया। नया युद्ध। विचारों का आज की लड़ाई हथियारों से नहीं, विचारों से है। अब सवाल यह नहीं कि कौन सा धर्म सही है, बल्कि यह है कि क्या कोई धर्म सत्य को जानने का अधिकार रखता है। हैरिस कहते हैं, हमें बुरे विचारों के साथ बेहतर विचारों से लड़ना चाहिए, बमों से नहीं।
इसलिए जरूरत है एक वैज्ञानिक, नैतिक और मानवीय विचारधारा की, जहां ईश्वर नहीं, सत्य सर्वोपरि हो। विश्वास से विवेक तक धर्म ने मानवता को दिशा दी, पर अब वही दिशा विकृति बन चुकी है। फेथ जब तर्क के साथ चले तो प्रकाश है, पर जब तर्क को छोड़ दे तो विनाश है। सैम हैरिस का संदेश साफ है। द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी टू रीजन बियॉन्ड फेथ। भविष्य उसी का है जो अंधे विश्वास से ऊपर उठकर तथ्य, करुणा और विवेक को अपनाए। विवेक का धर्म, रीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। जब विश्वास टूटा और विवेक जागा, हर सभ्यता के जीवन में एक क्षण आता है जब पुराने विश्वासों की दीवारें दरकने लगती हैं। जब लोग यह समझने लगते हैं कि हर उत्तर धर्म ग्रंथों में नहीं है और हर रहस्य किसी ईश्वर की योजना नहीं। विज्ञान के उदय ने वह क्षण मानवता को दिया, लेकिन विज्ञान ने केवल पुराने मिथकों को तोड़ा। आत्मा की भूख अभी भी अधूरी थी। सैम हैरिस कहते हैं, द एंड ऑफ फेथ डज नॉट मीन द एंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। धर्म का अंत आध्यात्मिकता का अंत नहीं है, बल्कि वह एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां विवेक, अनुभव और चेतना एक हो जाते हैं। जब विज्ञान और धर्म आमने सामने आए, मानव इतिहास का एक बड़ा संघर्ष रहा। विज्ञान बनाम धर्म। धर्म कहता था सत्य शास्त्रों में है, विज्ञान कहता था सत्य प्रमाण में है। जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, चर्च ने उसे धर्मद्रोही कहा। जब डार्विन ने बताया कि मनुष्य बंदर से विकसित हुआ, कई धार्मिक समुदायों ने उसे नकार दिया। सैम हैरिस लिखते हैं, एवरी स्टेप फॉरवर्ड फॉर साइंस हैज बीन अ स्टेप अवे फ्रॉम फेथ। विज्ञान जितना आगे बढ़ा, धर्म उतना पीछे छूटता गया। लेकिन यह टकराव केवल ज्ञान का नहीं, अस्तित्व का भी था। धर्म कहता था जीवन का अर्थ हमें ईश्वर से मिलता है। विज्ञान कहता था हम खुद अर्थ बनाने वाले हैं। मनुष्य की दो भूखें, ज्ञान और अर्थ। मनुष्य दो चीजों के लिए जीता है, समझने की भूख और महसूस करने की भूख। विज्ञान ने कैसे के सवालों का जवाब दिया, धर्म ने क्यों के। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, क्यों का जवाब अधूरा लगता गया। हैरिस कहते हैं, साइंस यूनिवर्स को समझा सकता है, लेकिन हमारे स्थान को नहीं। विज्ञान ब्रह्मांड को समझा सकता है, परंतु हमारी आत्मा की दिशा नहीं। इसीलिए उन्होंने विवेक आधारित आध्यात्मिकता, रैशनल स्पिरिचुअलिटी की बात की। एक ऐसी आध्यात्मिकता जो किसी ग्रंथ, किसी ईश्वर या किसी गुरु पर निर्भर नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। चेतना, अस्तित्व का रहस्य। हैरिस के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी खोज चेतना, कॉन्शियसनेस है। हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपनी सोच को देख सकते हैं। यह क्षमता स्वयं में एक चमत्कार है। वह कहते हैं, द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री इज नॉट द यूनिवर्स बट द फैक्ट दैट वी आर अवेयर ऑफ इट। धर्म इस चेतना को आत्मा कहता है, विज्ञान इसे मस्तिष्क की प्रक्रिया मानता है। पर हैरिस कहते हैं दोनों के बीच पुल बनाना ही आध्यात्मिकता का सच्चा रूप है। ध्यान, आस्था से परे अनुभव। सैम हैरिस स्वयं एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं और उन्होंने वर्षों तक ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास किया है। वे कहते हैं, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट बिलीविंग, इट इज अबाउट सीइंग। ध्यान का अर्थ विश्वास करना नहीं, देखना है, अपने भीतर की वास्तविकता को। हैरिस बताते हैं कि ध्यान किसी धर्म का स्वामित्व नहीं है। यह न बौद्ध है, न हिंदू, न इस्लामी। ये मानव मस्तिष्क की सार्वभौमिक क्षमता है। ध्यान से हम यह अनुभव करते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम उन विचारों के साक्षी हैं। यू आर नॉट द वॉइस इन योर हेड, यू आर द वन हु हियर्स इट। यह अनुभूति धर्म से नहीं, सीधे अनुभव से आती है, और यही आध्यात्मिकता का सार है। अनुभव बनाम विश्वास। धर्म कहता है मानो, आध्यात्मिकता कहती है देखो। धर्म कहता है ईश्वर ने कहा, विवेक कहता है क्या सच में। सैम हैरिस कहते हैं, बिलीफ डिवाइड्स अस, एक्सपीरियंस यूनाइट्स अस। विश्वास हमें बांटता है, अनुभव हमें जोड़ता है। जब तक हम किसी ग्रंथ पर निर्भर रहेंगे, हम बंटे रहेंगे। जब हम अनुभव करेंगे, तब हम एक होंगे। विज्ञान की सीमा और आत्मा की यात्रा। हैरिस स्वीकार करते हैं कि विज्ञान के पास भी सीमाएं हैं। वह यह नहीं बता सकता कि प्रेम क्यों सुंदर लगता है, संगीत क्यों आत्मा को छूता है, या मृत्यु का भय इतना गहरा क्यों है। इसलिए वे कहते हैं, रैशनैलिटी विदाउट इनर अवेयरनेस इज इनकम्प्लीट।
केवल तर्क पर्याप्त नहीं है, आंतरिक अनुभव भी आवश्यक है। यहीं पर विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलते हैं। एक बाहर की सच्चाई खोजता है, दूसरा भीतर की। नैतिकता की नई परिभाषा। सैम हैरिस अपनी अगली किताब द मॉरल लैंडस्केप में कहते हैं कि नैतिकता का स्रोत भी विज्ञान हो सकता है, परंतु द एंड ऑफ फेथ में उन्होंने इसकी जड़ यहां रखी कि अगर हम चेतना को समझ लें तो नैतिकता स्वतः जन्म लेती है। When we understand the nature of mind, compassion becomes logical. करुणा कोई आदेश नहीं, वह समझ का परिणाम है। जब हम देखते हैं कि हर कोई दुख और सुख से बंधा है, तो हिंसा असंभव हो जाती है। यही विवेक आधारित नैतिकता है, जहां सही और गलत का आधार किसी भगवान का आदेश नहीं, बल्कि मानव अनुभव का बोध है। धर्म के बिना अर्थ की खोज। बहुत से लोग पूछते हैं, अगर धर्म नहीं रहा तो जीवन का अर्थ क्या रहेगा? सैम हैरिस जवाब देते हैं, लाइफ हैज द मीनिंग यू गिव टू इट। धर्म ने अर्थ बाहर दिया, ईश्वर के लिए जियो। हैरिस कहते हैं, चेतना के लिए जियो। जीवन का अर्थ बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम साक्षी बनते हैं, जब हम अनुभव करते हैं, जब हम समझते हैं, तभी हम वास्तव में जीवित होते हैं। आत्मा और मस्तिष्क, दो दृष्टिकोण। धर्म कहता है आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। विज्ञान कहता है मस्तिष्क के बिना चेतना असंभव है। सैम हैरिस इन दोनों के बीच संतुलन खोजते हैं। वे कहते हैं, परहैप्स कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल, नॉट डेरिवेटिव। शायद चेतना ही मूल है और मस्तिष्क उसका उपकरण। यह विचार गहरा है और हैरिस इसे ध्यान के अनुभवों से जोड़ते हैं। ध्यान में जब मैं का भाव मिटता है तो कुछ बचता है, एक निर्मल निर्गुण चेतना। वह चेतना जिसे धर्म आत्मा कहता है, पर हैरिस उसे बिना मिथक के देखते हैं। अनुभव की वैज्ञानिक व्याख्या। हैरिस कहते हैं कि ध्यान या आध्यात्मिक अनुभवों को वैज्ञानिक रूप से भी मापा जा सकता है। ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि ध्यान करते समय ईगो से जुड़ा हिस्सा शांत हो जाता है। मस्तिष्क का कंपैशन क्षेत्र सक्रिय होता है, यानी करुणा, शांति और जागरूकता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि जैविक अवस्था है। मिस्टिसिज्म बिगिंस वेयर साइंस हैज नॉट येट रीच्ड। रहस्यवाद वहीं शुरू होता है जहां विज्ञान अभी पहुंचा नहीं। धर्म और आध्यात्मिकता का अंतर। धर्म होना विश्वास प्लस संस्था प्लस नियम, आध्यात्मिकता क्षण अनुभव प्लस चेतना प्लस स्वतंत्रता। सैम हैरिस कहते हैं, रिलीजन इज व्हाट हैपेंस व्हेन स्पिरिचुअलिटी बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड। धर्म वह है जब आध्यात्मिकता को संस्था में बांध दिया जाता है। धर्म कहता है वन, यह मार्ग अपनाओ। आध्यात्मिकता कहती है अपना मार्ग खोजो। धर्म अनुयायी चाहता है, आध्यात्मिकता खोजी। विवेक की भूमिका। विवेक रीजन को हैरिस आध्यात्मिकता की रीढ़ मानते हैं। वे कहते हैं, विदाउट रीजन इवन लव कैन टर्न डिस्ट्रक्टिव। अगर करुणा तर्क से रहित हो तो वह अंध भक्ति बन सकती है। अगर प्रेम विवेकहीन हो तो वह आसक्ति बन सकता है। इसलिए वे कहते हैं कि विवेक और भावना का संतुलन ही सच्ची आध्यात्मिकता है। मृत्यु और अमरता की खोज। हैरिस मृत्यु को अंत नहीं मानते, पर वे यह भी नहीं कहते कि आत्मा किसी दूसरे लोक में जाती है। वे कहते हैं, इन एवरी मोमेंट ऑफ डीप अवेयरनेस डेथ लूजेस इट्स मीनिंग। जब हम वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से होते हैं तो मृत्यु का भय मिट जाता है। ये वही स्थिति है जिसे संत समाधि कहते हैं, पर हैरिस उसे कॉन्शियस प्रेजेंस कहते हैं। वह आध्यात्मिक मुक्ति का आधुनिक नाम है। निष्कर्ष, विवेक ही नया धर्म। धर्म का अंत मतलब यह नहीं कि जीवन निरर्थक हो गया, बल्कि अब एक नया धर्म जन्म ले रहा है, विवेक का धर्म, जहां कोई मंदिर नहीं, कोई पवित्र ग्रंथ नहीं, सिर्फ चेतना है, जागरूकता है। सैम हैरिस के शब्दों में, रीजन एंड कंपैशन आर इनफ, दे आर आवर ट्रू रिलीजन। हमें किसी अलौकिक शक्ति की आवश्यकता नहीं मानवता को दिशा देने के लिए। हमें केवल समझ, अनुभव और प्रेम की आवश्यकता है। जब सभ्यताएं टकराईं, द कलिजन ऑफ कल्चर्स। प्रस्तावना, सभ्यताओं का शाश्वत संघर्ष। इतिहास में जब भी दो सभ्यताएं आमने सामने आईं, टकराव केवल सीमाओं का नहीं था, वह विचारों का युद्ध था। कभी यह युद्ध तलवारों से लड़ा गया, कभी विचारों से और कभी शब्दों से। सैम हैरिस कहते हैं, द ग्रेटेस्ट वॉर ह्यूमैनिटी फाइट्स इज बिटवीन रीजन एंड फेथ। मानवता का सबसे बड़ा युद्ध हमेशा रहा है विवेक और आस्था के बीच। आज भी यह युद्ध जारी है।
चाहे वह पश्चिम और इस्लाम के बीच का सांस्कृतिक संघर्ष हो या आधुनिकता बनाम परंपरा की जंग। पश्चिम और इस्लाम, एक पुराना द्वंद्व। सैम हैरिस अपनी किताब में 21वीं सदी के सबसे गंभीर खतरे के रूप में इस्लामी कट्टरता का उल्लेख करते हैं। उनका कहना है कि यह टकराव राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक है। वी आर नॉट एट वॉर विद टेररिज्म, वी आर एट वॉर विद द बिलीफ्स दैट इंस्पायर टेररिज्म। आतंकवाद एक लक्षण है, रोग नहीं। रोग है अंधभक्ति और धार्मिक निश्चितता। पश्चिमी सभ्यता विज्ञान, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति पर टिकी है, जबकि इस्लामी मूलवाद दैवी आदेश और आज्ञा पालन पर आधारित है। दोनों एक दूसरे के मूल्यों को अस्वीकार करते हैं और यही अस्वीकार संघर्ष की जड़ बन जाता है। धर्म और आधुनिकता की लड़ाई। धर्म ने हमेशा यह दावा किया कि वह मनुष्य को नैतिक दिशा देता है, लेकिन जब आधुनिकता ने कहा हर व्यक्ति को सोचने की स्वतंत्रता है, तो धर्म असहज हो गया। हैरिस कहते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ फैथ। आस्था का पहला शिकार होती है विचार की स्वतंत्रता। कई देशों में आज भी धर्म के खिलाफ बोलना अपराध है। धर्म को प्रश्न करना ईशनिंदा कहलाता है। यही वह मानसिक कैद है जिसे सैम हीनरिस द प्रिजन ऑफ फेथ कहते हैं। सभ्यताओं के टकराव की जड़ें जब पश्चिमी राष्ट्र औद्योगिक और वैज्ञानिक क्रांति से गुजर रहे थे, तब धार्मिक दुनिया अब भी 14वीं सदी के नियमों से बंधी थी। विज्ञान ने नई सोच दी, सत्य प्रयोग से सिद्ध होता है, पर धर्म कहता रहा सत्य तो पहले से लिखा हुआ है। यह अंतर बढ़ता गया। सैम हैरिस कहते हैं, वेयर नॉलेज इवॉल्व्स डॉगमा डिकेज। जहां ज्ञान विकसित होता है वहां मतवाद सड़ने लगता है, लेकिन धर्म ने कभी इस सड़न को स्वीकार नहीं किया। उसने उसे पवित्रता कहकर बचाए रखा। शिक्षा और संस्कृति की दूरी। हैरिस बताते हैं कि कट्टर समाजों में शिक्षा विचार नहीं, अनुकरण सिखाती है। बच्चों को यह नहीं सिखाया जाता कि सवाल कैसे पूछें, बल्कि यह सिखाया जाता है कि कौन से सवाल नहीं पूछने चाहिए। फेथ एजुकेट्स पीपल नॉट टू थिंक। यही कारण है कि धर्म आधारित संस्कृतियां वैज्ञानिक और नैतिक दृष्टि से पिछड़ती रहीं, जबकि स्वतंत्र समाजों में संदेह को गुण माना गया और वही संदेह आविष्कार का कारण बना। आतंकवाद और सभ्यताओं की राजनीति। 21वीं सदी के आरंभ में 9 नवंबर 2011 का हमला इस संघर्ष का प्रतीक बन गया। दुनिया ने पहली बार देखा कि धार्मिक कट्टरता केवल सीमित विचार नहीं, वैश्विक संकट है। सैम हीनरिस लिखते हैं, द मैन हु फ्लू प्लेन्स इनटू बिल्डिंग्स बिलीव्ड दे वर राइट। यह विश्वास इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने मृत्यु को मुक्ति समझा। वे सोचते थे कि ईश्वर उन्हें स्वर्ग में ले जाएगा, और यही वह बिंदु है जहां आस्था मानवता से टकरा जाती है। पश्चिम की प्रतिक्रिया, भय और घृणा। हैरिस कहते हैं कि इस टकराव में पश्चिम भी निर्दोष नहीं, भय और घृणा ने उसे भी चरम पर पहुंचा दिया है। इनटॉलरेंस ब्रीड्स इनटॉलरेंस। असहिष्णुता असहिष्णुता को जन्म देती है। जब एक समाज दूसरे को बर्बर कहता है तो दूसरा भी काफिर कहता है। दोनों तरफ भय है और भय ही हिंसा का स्रोत है। हैरिस का संदेश है, यदि हमें इस युद्ध को जीतना है तो विचार से जीतना होगा, बमों से नहीं। संस्कृति बनाम मानवता। धर्म कहता है हमारा धर्म श्रेष्ठ है, संस्कृति कहती है हमारी परंपरा पवित्र है, पर मानवता कहती है सबका जीवन समान है। सैम हैरिस कहते हैं, इफ वी वैल्यू कल्चर मोर देन कंपैशन वी लूज आवर सोल। अगर हम संस्कृति के नाम पर क्रूरता को सही ठहराएंगे तो हमारी आत्मा खो जाएगी। चाहे वह सती प्रथा हो या ऑनर किलिंग या जिहाद, हर जगह संस्कृति ने मानवता को पीछे छोड़ा है। धर्मनिरपेक्षता, सभ्यता का संतुलन। सैम हैरिस धर्मनिरपेक्षता को सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। सेक्युलरिज्म इज नॉट हॉस्टिलिटी टू रिलीजन, इट इज रिस्पेक्ट फॉर रीजन। धर्मनिरपेक्षता धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि विवेक के पक्ष में है। यह विचार कि राज्य किसी एक धर्म के अधीन ना हो बल्कि हर नागरिक समान अधिकार रखे, यही सभ्यता का वास्तविक विकास है। हैरिस चेतावनी देते हैं कि यदि धर्म फिर से राजनीति पर हावी हुआ तो इतिहास दोहराया जाएगा। सभ्यताओं की मनोवैज्ञानिक खाई। हैरिस बताते हैं कि धर्म केवल विचार नहीं, एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है। लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वह भय मिटाता है, सवालों को ढांक देता है।
फेथ इज द कंफर्ट ऑफ नॉट थिंकिंग। जब दो संस्कृतियां दो विपरीत मानसिक ढांचों पर आधारित हों, एक सोचने पर दूसरी मानने पर, तो टकराव स्वाभाविक है। इस खाई को केवल शिक्षा और संवाद से भरा जा सकता है। संवाद बनाम युद्ध। सैम हैरिस यह नहीं कहते कि सभी धर्मों को समाप्त कर दो। वह कहते हैं, वी मस्ट एंड द प्रिविलेज ऑफ फेथ। धर्म को अंधी सम्मान की स्थिति से हटाना होगा। उसकी आलोचना उतनी ही स्वतंत्र होनी चाहिए जितनी किसी विचारधारा की होती है। यही संवाद की शुरुआत होगी, क्योंकि जब हम विश्वासों को प्रश्नों के घेरे में लाते हैं, तभी सभ्यताएं सीखती हैं, बदलती हैं और विकसित होती हैं। आधुनिकता की नई चुनौती। हैरिस कहते हैं कि आधुनिकता अब तकनीक में आगे है, पर विचारों में अब भी पिछड़ी है। लोग सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। कुरान, बाइबल या गीता की आयतें अपनी सुविधा से उद्धृत करते हैं। टेक्नोलॉजी हस इवोल्व्ड, बट आवर माइंड्स आर स्टिल मीडियल। सभ्यता के पास परमाणु हथियार हैं, पर चेतना अब भी संकुचित है। यही सबसे बड़ा खतरा है। विवेक की वैश्विक भाषा। सैम हैरिस आशा भी दिखाते हैं। वे कहते हैं कि मानवता धीरे धीरे एक नई भाषा सीख रही है, विवेक की भाषा। जब कोई जापानी वैज्ञानिक अमेरिकी डॉक्टर से संवाद करता है, जब कोई भारतीय छात्र अरब दार्शनिक के विचार पढ़ता है, तो एक नई वैश्विक चेतना जन्म ले रही है। रेसन इज आवर शेयर्ड फेथ। विवेक ही अब हमारी साझा आस्था है। सभ्यताओं का भविष्य। हैरिस मानते हैं कि अगर मानवता को टिके रहना है, तो उसे यह समझना होगा कि किसी भी संस्कृति की सर्वोच्चता का विचार विनाशकारी है। There can be no clash of civilizations, only clash of ignorance. सभ्यताओं का टकराव असल में अज्ञान का टकराव है। जब हम ज्ञान साझा करेंगे, संवाद करेंगे, तो युद्ध की जरूरत ही नहीं बचेगी। निष्कर्ष। विवेक की विजय। सभ्यताएं हमेशा टकराती रही हैं, लेकिन अब समय है टकराव को परिवर्तन में बदलने का। फेथ हमें बांटता है, रीजन हमें जोड़ता है। फेथ कहता है मेरा सत्य, रीजन कहता है हमारा सत्य। सैम हैरिस के शब्दों में, इफ रीजन प्रिवेल्स, सिविलाइजेशन सर्वाइव्स। और यही द एंड ऑफ फेथ का असली अर्थ है। धर्म का नहीं, अंधविश्वास का अंत। सभ्यताओं का नहीं, उनकी परिपक्वता का आरंभ। नैतिकता की नई भूमि। द मॉरल लैंडस्केप बिगिंस। जब ईश्वर मौन हो गया, मानवता की सबसे पुरानी खोज रही है, क्या सही है और क्या गलत। हजारों वर्षों तक इस प्रश्न का उत्तर धर्म ने दिया। देवताओं ने नियम बनाए, शास्त्रों ने सीमाएं खींची और मनुष्य ने पालन किया। पर जैसे जैसे विचार विकसित हुए, एक दिन वह क्षण आया जब ईश्वर मौन हो गया और मानव ने पहली बार पूछा, अगर कोई ईश्वर नहीं है तो नैतिकता कहां से आएगी। यही प्रश्न सैम हैरिस की नैतिक यात्रा की शुरुआत है। नैतिकता का संकट। हैरिस कहते हैं, धर्म के बिना नैतिकता असंभव नहीं, बल्कि धर्म ने ही उसे सीमित किया है। वी डू नॉट नीड रिलीजन टू बी मॉरल, वी नीड रीजन। धर्म कहता है, अच्छा वो है जो ईश्वर चाहता है। लेकिन अगर हम ईश्वर की इच्छा पर विभिन्न मत रखते हैं, तो कौन सा सही है। इसी भ्रम में मानवता ने हिंसा की, युद्ध किए और यह सोचकर हत्या की कि हम ईश्वर के लिए लड़ रहे हैं। नैतिकता का स्रोत। पीड़ा और कल्याण। सैम हैरिस एक नया दृष्टिकोण देते हैं। नैतिकता का आधार ईश्वर नहीं, बल्कि मानव पीड़ा और कल्याण है। द फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी इज द वेल बीइंग ऑफ कॉन्शियस क्रीचर्स। अगर कोई कार्य पीड़ा को घटाता है और जीवन को बेहतर बनाता है, तो वह नैतिक है, चाहे किसी ग्रंथ में उसका उल्लेख हो या नहीं। और अगर कोई कर्म कष्ट बढ़ाता है, तो वह अनैतिक है, भले ही वह धार्मिक कहलाए। धर्म बनाम सहानुभूति। धर्म ने नैतिकता को आज्ञा पालन से जोड़ा, पर हैरिस कहते हैं सच्ची नैतिकता सहानुभूति से जन्म लेती है। एम्पैथी नॉट ओबीडियंस इज द हार्ट ऑफ मोरालिटी। जब हम किसी की पीड़ा को महसूस करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम उसे कम करने की कोशिश करते हैं। यही करुणा नैतिकता का मूल है। धर्म ने इस सहज नैतिकता को कानूनों और दंडों में बांध दिया, परंतु विवेक कहता है दया को आदेश की जरूरत नहीं। नैतिकता की वैज्ञानिक परिभाषा। सैम हैरिस मानते हैं कि नैतिकता कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक परिघटना है। ग्रेटर देन वैल्यूज आर फैक्ट्स अबाउट द वेल बीइंग ऑफ कॉन्शियस बीइंग्स। जैसे स्वास्थ्य को हम विज्ञान से माप सकते हैं, वैसे ही कल्याण को भी मापा जा सकता है। यदि किसी समाज में खुशी, शिक्षा
और समानता बढ़ रही है तो वह नैतिक रूप से प्रगतिशील है। अगर भय, दमन और अंधविश्वास बढ़ रहे हैं तो वह नैतिक रूप से बीमार है। ईश्वर के बिना अच्छा होना, हैरिस कहते हैं, ईश्वर के बिना भी मनुष्य अच्छा हो सकता है। वी कैन बी गुड विथआउट गॉड। ईश्वर की आवश्यकता इसलिए महसूस होती है क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर दंड नहीं होगा तो कोई नियम नहीं मानेगा। परंतु सच्ची नैतिकता भय से नहीं, चेतना से आती है। जब हम समझते हैं कि किसी का कष्ट हमारा भी कष्ट है तो नैतिकता अपने आप उत्पन्न होती है। धर्म की नैतिक सीमाएं। धर्म अक्सर यह दावा करता है कि वह नैतिकता का संरक्षक है, पर इतिहास में धर्म ने जो सबसे बड़े अन्याय किए वे इसी संरक्षण के नाम पर हुए। द मोस्ट मॉन्स्ट्रस एक्ट्स हैव बीन कमिटेड इन द नेम ऑफ गुडनेस, चाहे वह क्रूसेड्स हों, जिहाद हो या जाति व्यवस्था। हर जगह धर्म ने यह माना कि वह सही कर रहा है। हैरिस कहते हैं, सही काम के लिए कभी पवित्रता नहीं, केवल मानवता काफी है। नैतिकता की विकास यात्रा प्रकृति में नैतिकता का बीज जीवों की सह अस्तित्व की प्रवृत्ति से जन्मा। जानवर भी करुणा दिखाते हैं। एक हाथी अपने साथी के मरने पर शोक मनाता है, एक बंदर दूसरे के साथ भोजन साझा करता है। मोरालिटी इज एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ सोशल लाइफ। नैतिकता कोई दिव्य उपहार नहीं, यह सामाजिक जीवन की आवश्यकता है। हम जीवित रहे क्योंकि हमने सहयोग करना सीखा। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। सैम हैरिस का मानना है कि सच्ची नैतिकता तभी संभव है जब व्यक्ति स्वतंत्र सोचने का साहस रखे। फ्रीडम इज नॉट डूइंग व्हाट यू वांट, इट्स डूइंग व्हाट्स राइट। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक दूसरे के पूरक हैं। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए बुरा काम नहीं करता क्योंकि ईश्वर देख रहा है तो वह नैतिक नहीं, डरा हुआ है। सच्ची नैतिकता वह है जो तब भी सही करे जब कोई देख न रहा हो। शिक्षा। नैतिक चेतना का बीज। हैरिस मानते हैं कि नैतिकता सिखाई नहीं जाती, समझाई जाती है। एथिक्स शुरू होता है जहां डर खत्म हो जाता है। जब हम बच्चों को यह बताते हैं कि किसी की पीड़ा वास्तविक है और उसे कम करना हमारा कर्तव्य है तो हम उनमें सच्ची नैतिक चेतना बोते हैं। यह चेतना किसी ग्रंथ से नहीं बल्कि अनुभव से जन्म लेती है। सुख और दुख की माप। हैरिस का तर्क है कि नैतिकता को मापा जा सकता है। अगर हम विज्ञान से यह समझें कि कौन से हालात मनुष्य को सबसे अधिक सुख देते हैं और कौन से उसे कष्ट देते हैं तो हम एक नैतिक भूदृश्य बना सकते हैं, द मॉरल लैंडस्केप। इस लैंडस्केप में हर शिखर एक बेहतर समाज है और हर घाटी अंधविश्वास, हिंसा और असमानता का प्रतीक। नैतिक विज्ञान की शुरुआत। हैरिस कहते हैं, धर्म के बाद का युग नैतिक विज्ञान का युग होगा। द फ्यूचर ऑफ मोरालिटी बिलोंग्स टू रीजन। नैतिकता अब दैवी रहस्य नहीं बल्कि मानव अनुभव पर आधारित अध्ययन बनेगी। यह विज्ञान हमें बताएगा कैसे नीतियां, शिक्षा और संस्कृति मानव कल्याण को बढ़ा सकती हैं। नैतिक सापेक्षता की चुनौती। कुछ लोग कहते हैं हर संस्कृति की नैतिकता अलग है, पर हैरिस इसका विरोध करते हैं। नॉट ऑल वैल्यूज आर इक्वली वैलिड। अगर कोई समाज महिलाओं को दबाता है या बच्चों को सिखाता है कि अंधविश्वास ही सत्य है तो वह संस्कृति नहीं, नैतिक विफलता है। हर संस्कृति की समीक्षा कल्याण के मानदंड पर होनी चाहिए। धर्म के बिना अर्थ। हैरिस यह नहीं कहते कि धर्म को पूरी तरह मिटा दो। वे कहते हैं कि हमें आध्यात्मिक अनुभव को नैतिक चेतना से जोड़ना चाहिए। वी कैन हैव ऑनर विथआउट सुपरस्टिशन। ध्यान, प्रेम, करुणा ये धर्म की देन नहीं, मानव चेतना की गहराई है। हमें इन्हें बचाना है पर अंधविश्वास को नहीं। निष्कर्ष। नई नैतिक सुबह। सैम हैरिस का यह भाग मानवता के लिए एक आमंत्रण है, एक नए नैतिक युग में प्रवेश करने का, जहां ईश्वर नहीं, मानव कल्याण केंद्र में होगा, जहां डर नहीं, करुणा निर्णय करेगी। द एंड ऑफ फेथ इज नॉट द एंड ऑफ मीनिंग, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब धर्म का अंत होता है तो अर्थ समाप्त नहीं होता, समझ की शुरुआत होती है। यही द मॉरल लैंडस्केप की भूमि है जहां विवेक, करुणा और चेतना मिलकर एक नया मानव युग रचते हैं। ईश्वर के बिना आत्मा की खोज। कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअलिटी। जब मन भीतर झांकता है, हर सभ्यता ने एक प्रश्न से जूझा है, मैं कौन हूं? कभी यह प्रश्न मंदिरों में पूछा गया, कभी ध्यान में, कभी विज्ञानशालाओं में। धर्म ने कहा तुम आत्मा हो जो ईश्वर का अंश है। विज्ञान ने कहा तुम चेतना हो
जो मस्तिष्क की प्रक्रिया है। सैम हैरिस कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट बिलीविंग इन समथिंग, इट इज अबाउट एक्सपीरियंसिंग रियलिटी। आध्यात्मिकता किसी विश्वास की कहानी नहीं, बल्कि अनुभव की सच्चाई है। धर्म से परे आध्यात्मिकता। हैरिस स्वयं वैज्ञानिक हैं, फिर भी वे स्वीकार करते हैं कि मानव अनुभव में ऐसी गहराई है जो केवल विज्ञान से नहीं समझी जा सकती। वे कहते हैं, यू कैन रिजेक्ट रिलीजन विदाउट रिजेक्टिंग द सेक्रेड। पवित्रता का अर्थ किसी देवता की पूजा नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव में आश्चर्य को महसूस करना है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में अपने भीतर झांकता है, तो वह महसूस करता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं। यह एहसास ईश्वर से नहीं, चेतना से जन्मता है। चेतना क्या है? चेतना वह दर्पण है जिसमें विचार, भावनाएं और अनुभव प्रतिबिंबित होते हैं। कॉन्शियसनेस इज द ओनली थिंग दैट कैनॉट बी एन इल्यूजन। हम जो कुछ भी जानते हैं वह चेतना के माध्यम से जानते हैं। यह वह मंच है जिस पर जीवन का पूरा नाटक चलता है। हैरिस कहते हैं कि चेतना को दैवी आत्मा मानना धार्मिक भ्रम है, पर उसे केवल रासायनिक प्रतिक्रिया कहना वैज्ञानिक अहंकार है। सत्य इन दोनों के बीच है। चेतना एक अनुभव है, अस्तित्व का आधार। ध्यान भीतर की प्रयोगशाला। सैम हैरिस ध्यान को मानवता की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानते हैं। मेडिटेशन इज द लैबोरेटरी ऑफ द माइंड। जहां विज्ञान बाहरी दुनिया को नापता है, ध्यान आंतरिक संसार को देखता है। वे कहते हैं कि बुद्ध, पतंजलि और अनेक साधक मस्तिष्क के वैज्ञानिक थे, भले ही उनके पास उपकरण ना हों। ध्यान में व्यक्ति देखता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, पर देखने वाला यानी चेतना अपरिवर्तित रहती है। यही बिंदु है जहां आत्मा और विज्ञान एक दूसरे को छूते हैं। आत्मा की वैज्ञानिक दृष्टि। सैम हैरिस कहते हैं, आत्मा कोई अमर इकाई नहीं, बल्कि एक सतत अनुभव की गुणवत्ता है। द सेल्फ इज एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय थॉट। हम सोचते हैं कि हमारा एक स्थायी मैं है, पर वास्तव में मैं हर क्षण बदलता रहता है। यह समझ धर्म से मुक्ति देती है, क्योंकि तब व्यक्ति किसी स्वर्ग या पुनर्जन्म की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि वर्तमान क्षण को पूर्ण रूप से जीता है। अनुभव बनाम विश्वास। धर्म कहता है, मानो। आध्यात्मिकता कहती है, महसूस करो। फेथ डिवाइड्स अस, एक्सपीरियंस यूनाइट्स अस। जब कोई व्यक्ति ध्यान में मौन बैठता है, तो उसे किसी धर्म की जरूरत नहीं होती। वह महसूस करता है कि शांति भीतर से आती है। हैरिस कहते हैं, इस अनुभव के लिए किसी विशेष परंपरा की आवश्यकता नहीं। यह अनुभव मानव मस्तिष्क की सार्वभौमिक क्षमता है। मस्तिष्क की अद्भुत रचना विज्ञान ने सिद्ध किया है कि ध्यान, करुणा और जागरूकता मस्तिष्क की संरचना को बदल सकते हैं। द ब्रेन इज नॉट अ मशीन, इट इज अ गार्डन। ध्यान उस बगीचे में शांति और स्पष्टता के फूल उगाता है। एमआरआई स्कैन बताते हैं कि ध्यान करने वाले लोगों में तनाव घटता है, स्मृति सुधरती है और करुणा के क्षेत्र सक्रिय होते हैं। हैरिस का कहना है, जब विज्ञान और ध्यान साथ चलते हैं तो हम चेतना को समझने के सबसे करीब पहुंचते हैं। अहम का भ्रम सबसे बड़ा धोखा है। मैं का भ्रम। द सेंस ऑफ सेल्फ इज अ थॉट दैट थिंक्स इटसेल्फ रियल। हम अपने अनुभवों को मेरा विचार, मेरी भावना, मेरा शरीर कहकर एक काल्पनिक पहचान बना लेते हैं। पर जब ध्यान में यह पहचान पिघलती है तो एक अनंत शांति आती है। वहीं व्यक्ति समझता है, मैं सबसे अलग नहीं, मैं सबका हिस्सा हूं। यह अनुभव न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि नैतिक भी, क्योंकि जब मैं मिटता है तो हिंसा और घृणा भी मिट जाती है। ईश्वर के बिना आध्यात्मिकता का अर्थ, हैरिस कहते हैं, यू कैन बी स्पिरिचुअल विदाउट बीइंग रिलीजियस। आध्यात्मिकता का अर्थ ईश्वर में विश्वास नहीं, बल्कि सत्य की खोज है। यह खोज ध्यान, संगीत, कला या प्रकृति के अनुभव से भी हो सकती है। जब हम किसी सूर्यास्त को देखते हैं या किसी बच्चे की हंसी सुनते हैं और भीतर कुछ पिघलता है, वही आध्यात्मिकता है। धर्म इस अनुभव को कब्जे में लेना चाहता है, पर चेतना उसे स्वतंत्र करती है। मृत्यु की समझ। सैम हैरिस मृत्यु को चेतना का अंतिम रहस्य मानते हैं। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज द एंड ऑफ द इल्यूजन ऑफ सेल्फ। धर्म मृत्यु के बाद के जीवन की कहानियां सुनाता है, पर हैरिस कहते हैं, मृत्यु वह क्षण है जब अनुभव का प्रवाह रुक जाता है। इस सत्य को स्वीकार करना डर नहीं, बल्कि शांति देता है,
क्योंकि तब हम समझते हैं कि जीवन का हर क्षण अमूल्य है। ध्यान में करुणा का उदय ध्यान केवल मौन नहीं देता, वह करुणा भी जगाता है। द मोर यू लुक विद इन, द लेस यू हार्म अदर्स। जब व्यक्ति अपने मन को देखता है तो वह दूसरों के मनों को भी समझने लगता है। वह देखता है कि हर व्यक्ति दुख से जूझ रहा है और वहीं से सहानुभूति जन्म लेती है। यह करुणा किसी ग्रंथ का आदेश नहीं, बल्कि अनुभव की अनिवार्यता है। विज्ञान और ध्यान का संगम, सैम हैरिस दोनों दुनियाओं को जोड़ते हैं, विज्ञान और अध्यात्म। द मीटिंग पॉइंट ऑफ साइंस इन स्पिरिचुअलिटी इज कॉन्शियसनेस। विज्ञान पूछता है कैसे, आध्यात्मिकता पूछती है क्यों। जब ये दोनों प्रश्न मिलते हैं तो मानव समझ गहरी होती है। यह मिलन धर्म का अंत नहीं, बल्कि सत्य की शुरुआत है। मौन की शक्ति। मौन सैम हैरिस के लिए आध्यात्मिकता का द्वार है। साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज द प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस। जब मन शांत होता है तो जीवन की गहराई दिखाई देती है। शब्दों से परे जो शांति है वही सत्य का स्पर्श है। यह मौन भय से नहीं, समझ से आता है। आत्मा और ब्रह्मांड का संबंध, हैरिस कहते हैं चेतना सीमित नहीं है। हम जो अनुभव करते हैं वह पूरे ब्रह्मांड का ही अंश है। द यूनिवर्स इज नॉट आउटसाइड यू, यू आर द यूनिवर्स ऑब्जर्विंग इटसेल्फ। जब हम ध्यान में देखते हैं तो पाते हैं कि देखने वाला और देखा जा रहा एक ही है। वह क्षण जहां व्यक्ति और अस्तित्व एक हो जाते हैं, वही सच्ची आध्यात्मिकता है। निष्कर्ष, धर्म का अंत, चेतना की शुरुआत, सैम हैरिस कहते हैं। जब विश्वास समाप्त होता है तो चेतना शुरू होती है। धर्म का अंत अंधविश्वास का अंत है, पर चेतना की यात्रा का आरंभ। आध्यात्मिकता अब किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि हर उस क्षण में है जब हम सचेत होकर जीते हैं। ईश्वर के बिना भी मनुष्य प्रेम कर सकता है, करुणा महसूस कर सकता है और अपने भीतर ब्रह्मांड को देख सकता है। यही धर्म का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की पुनर्जन्म कथा है। विवेक, विज्ञान और मानवता का नया युग, द फ्यूचर ऑफ रीजन। जब विश्वास ढाता है और विवेक जन्म लेता है। बैकग्राउंड, धीमी लेकिन प्रेरणादायक संगीत। इतिहास में ऐसे क्षण बार बार आए हैं जब धर्म की दीवारें हिल गईं और विज्ञान की रोशनी भीतर तक पहुंच गई। मध्य युगीन अंधकार में जब लोगों ने कहा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तब गैलीलियो ने कहा नहीं, पृथ्वी घूमती है। उस समय यह केवल एक वैज्ञानिक तर्क नहीं था, यह आस्था पर तर्क की जीत थी। सैम हैरिस इसी परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। वे कहते हैं द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंड्स ऑन द एंड ऑफ ब्लाइंड फेथ। मानवता का भविष्य अंधविश्वास के अंत पर निर्भर है। विवेक बनाम विश्वास, फेथ और रीजन दो विपरीत दिशाओं के यात्री हैं। फेथ कहता है सवाल मत पूछो, बस मानो। रीजन कहता है सवाल पूछो और जो सच लगे वही मानो। सैम हैरिस के अनुसार विश्वास और विवेक के बीच संघर्ष हमारे युग की सबसे बड़ी लड़ाई है। फेथ इज अ कॉन्वर्सेशन स्टॉपर, रीजन इज अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। विश्वास संवाद को बंद करता है, विवेक संवाद को जन्म देता है। जब कोई व्यक्ति कहता है यह सच है क्योंकि मेरी किताब में लिखा है, तो संवाद वहीं खत्म हो जाता है। पर जब वह कहता है आओ इस पर चर्चा करें, तो सभ्यता आगे बढ़ती है। नैतिकता की नई परिभाषा। हैरिस का एक बड़ा तर्क यह है कि नैतिकता का आधार धर्म नहीं है। वे कहते हैं वी कैन बिल्ड मोरालिटी ऑन द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन वेलबीइंग, नॉट डिवाइन कमांड। नैतिकता किसी ईश्वर के आदेश पर नहीं, बल्कि मानव कल्याण पर आधारित होनी चाहिए। किसी कर्म का नैतिक होना इस पर निर्भर है कि क्या वह दुख घटाता है और सुख बढ़ाता है। यह एक सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है, न कि धार्मिक। द मॉरल लैंडस्केप, नैतिक भूगोल। सैम हैरिस ने अपनी अगली किताब द मॉरल लैंडस्केप में इस विचार को और विस्तार से समझाया। उनका कहना है कि मानव अनुभव के क्षेत्र में कुछ अवस्थाएं दुख देती हैं और कुछ सुख। तो अगर हम विज्ञान से यह समझ सकें कि कौन सी अवस्थाएं सर्वोत्तम कल्याण लाती हैं, तो हम विज्ञान आधारित नैतिकता बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, गरीबी, हिंसा और अज्ञानता मानव पीड़ा बढ़ाते हैं। शिक्षा, करुणा और समानता मानव सुख बढ़ाते हैं। तो इन मूल्यों को बढ़ावा देना केवल नैतिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से उचित है। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का उदय, हैरिस के अनुसार, एक ऐसा समाज संभव है जो बिना किसी धार्मिक ढांचे के भी नैतिक और करुणामय हो सकता है।
वी डू नॉट नीड रिलीजन टू बी गुड। एक डॉक्टर जो मरीज का इलाज करता है वह किसी स्वर्ग की चाह में नहीं बल्कि मानवता की भावना से प्रेरित होता है। एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाता है वह किसी देवता की कृपा के लिए नहीं बल्कि ज्ञान की रोशनी फैलाने के लिए करता है। यही मानवता का असली धर्म है, जहां कर्म की जड़ करुणा है, न कि भय। विज्ञान और नैतिकता का संगम। सैम हैरिस कहते हैं, साइंस हमें कैसे नैतिक होना है यह बता सकती है। यह कथन कई लोगों को असहज करता है क्योंकि सदियों से नैतिकता को धर्म का क्षेत्र माना गया है। पर वे कहते हैं, अगर विज्ञान हमें यह बता सकता है कि कौन सी दवा शरीर के लिए अच्छी है, तो वही विज्ञान यह भी बता सकता है कि कौन सा व्यवहार समाज के लिए अच्छा है। इस तरह नैतिकता कोई रहस्य नहीं बल्कि अनुभवजन्य ज्ञान है। धर्म की राजनीति और विवेक की आवश्यकता। आज की दुनिया में धर्म केवल आस्था नहीं रहा, वह राजनीति का हथियार बन गया है। धर्म के नाम पर युद्ध, जाति के नाम पर भेदभाव और पवित्रता के नाम पर हिंसा, ये सब मानव विवेक पर चोट हैं। When religion enters politics, truth leaves the room। हैरिस कहते हैं, हमें ऐसा समाज चाहिए जहां नीति और निर्णय धर्म से नहीं तर्क से संचालित हों। शिक्षा, नई आस्था का मंदिर। सैम हैरिस बार बार कहते हैं कि धर्म के स्थान पर हमें शिक्षा को नया मंदिर बनाना होगा। एजुकेशन इज द ओनली सेक्रेड एक्ट वर्थ डिफेंडिंग। हर बच्चे को सिखाना चाहिए कि कैसे सोचें, न कि क्या सोचें। जब मस्तिष्क प्रश्न पूछना सीखता है तो वह किसी भी कट्टरता के जाल में नहीं फंसता। विज्ञान में आध्यात्मिकता। हैरिस एक रोचक सेतु बनाते हैं विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच। वे कहते हैं, विज्ञान हमें बाहरी ब्रह्मांड दिखाता है, आध्यात्मिकता हमें आंतरिक ब्रह्मांड दिखाती है। दोनों में संघर्ष नहीं होना चाहिए बल्कि संवाद होना चाहिए। साइंस है ट्रुथ का लैंग्वेज, स्पिरिचुअलिटी है इट्स एक्सपीरियंस। जब ये दोनों साथ चलते हैं तो मानवता एक पूर्ण दृष्टि प्राप्त करती है। विवेक का भविष्य, एक वैश्विक दृष्टिकोण। सैम हैरिस का सपना है एक ऐसी दुनिया जहां लोगों की पहचान धर्म से नहीं बल्कि विवेक, करुणा और ज्ञान से हो। Our future depends on our ability to reason together। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर मानवता ने धर्म के नाम पर विभाजन जारी रखा तो आने वाली पीढ़ियां अंधकार में डूब जाएंगी। पर अगर हमने विज्ञान और विवेक को अपनाया तो यह सदी मानव इतिहास की सबसे उजली सदी बन सकती है। तकनीक और नैतिकता। हैरिस भविष्य की तकनीक, एआई, बायोटेक और रोबोटिक्स के संदर्भ में कहते हैं कि इन सब का नैतिक ढांचा धर्म नहीं तय कर सकता। द फ्यूचर विल नॉट बी गाइडेड बाय स्क्रिप्चर बट बाय एल्गोरिदम्स एंड एम्पैथी। इसलिए जरूरी है कि हम नैतिकता की नई परिभाषा बनाएं जो मानव अनुभव और सहानुभूति पर आधारित हो। संवाद की सभ्यता। धर्म हमें विभाजित करता है, संवाद हमें जोड़ता है। द ट्रू प्रेयर ऑफ द फ्यूचर विल बी कॉन्वर्सेशन। सैम हैरिस का मानना है कि सच्चा संवाद वही है जहां हर व्यक्ति अपने विचार रख सके बिना भय और कट्टरता के। यह संवाद मानवता की नई पूजा है। विवेक की क्रांति। हैरिस इस युग को कहते हैं द एज ऑफ रेसन 2.0। पहली क्रांति यूरोप में हुई थी जब चर्च के खिलाफ विज्ञान खड़ा हुआ। अब दूसरी क्रांति की आवश्यकता है जहां तर्क, करुणा और चेतना मिले। रीजन विदाउट कंपैशन इज कोल्ड, कंपैशन विदाउट रीजन इज ब्लाइंड। दोनों का संगम ही नई मानव सभ्यता की नींव है। एक नई आस्था, मानवता में विश्वास। धर्म का अंत ईश्वर में अविश्वास नहीं बल्कि मानव में विश्वास है। फेथ इन ह्यूमैनिटी मस्ट रिप्लेस फेथ इन गॉड। जब हम समझते हैं कि हम सब एक ही चेतना के हिस्से हैं तो एक दूसरे के प्रति प्रेम स्वतः उत्पन्न होता है। यह प्रेम किसी धर्म का नहीं बल्कि मानवता का धर्म है। निष्कर्ष, विवेक का युग आ रहा है। सैम हैरिस के शब्दों में, द एंड ऑफ फेथ इज नॉट द एंड ऑफ मीनिंग, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। धर्म का अंत अर्थहीनता नहीं लाता बल्कि समझ का युग लाता है। जब मानवता विश्वास की जगह विवेक को अपनाएगी तो युद्ध, विभाजन और कट्टरता धीरे धीरे विलीन हो जाएंगे। तब शुरू होगा ज्ञान, करुणा और शांति का युग। धर्म के पार नई चेतना और वैश्विक जागृति। बियॉन्ड रिलीजन, न्यू कॉन्शियसनेस एंड ग्लोबल अवेकनिंग। जब धर्म के परे कुछ बाकी रह जाता है, जब हम कहते हैं कि धर्म का अंत हो रहा है, तो कई लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है
अगर धर्म नहीं रहा तो नैतिकता कहां से आएगी? अगर ईश्वर नहीं रहा तो अर्थ कहां से आएगा? पर सैम हैरिस मुस्कुराकर कहते हैं, जब धर्म समाप्त होता है, अर्थ का क्षय नहीं होता, यह रूपांतरित हो जाता है। धर्म के अंत पर अर्थ समाप्त नहीं होता, वह रूपांतरित होता है। धर्म के पार जो दुनिया है, वह शून्य नहीं, बल्कि जागृति की भूमि है, जहां चेतना, करुणा और विज्ञान एक नई सभ्यता की जड़ें बनते हैं। धर्म से परे मानव चेतना, सैम हैरिस कहते हैं, हमने सदियों तक चेतना को धर्म के कब्जे में रखा। मठों, मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों ने कहा, चेतना ईश्वर का दान है। पर हैरिस कहते हैं, कॉन्शियसनेस इज नॉट डिवाइन प्रॉपर्टी, इट इज द एसेंस ऑफ बीइंग ह्यूमन। चेतना किसी देवता की नहीं, मानव की सबसे गहरी क्षमता है। जब व्यक्ति भीतर झांकता है, वह देखता है कि वह अपनी ही सोच, भय और स्मृतियों से परे कुछ है। एक साक्षी, एक शांति, एक निरंतर जागरूकता। यही जागरूकता धर्म से परे मानवता की नई शुरुआत है। नई आध्यात्मिकता, अनुभव न कि विश्वास। हैरिस कहते हैं, भविष्य की आध्यात्मिकता अनुभव पर आधारित होगी, न कि विश्वास पर। द स्पिरिचुअल लाइफ इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ आवर अटेंशन, नॉट द क्वांटिटी ऑफ आवर बिलीव्स। अब प्रश्न यह नहीं होगा कि तुम किस धर्म से हो, बल्कि क्या तुम सचेत हो, क्या तुम करुणामय हो। जब व्यक्ति अपने भीतर शांति पाता है, तो वह दूसरों के लिए भी वही शांति फैलाता है। और यही असली पूजा है, मानवता की पूजा। वैश्विक चेतना का उदय। सैम हैरिस मानते हैं कि हम एक नए मोड़ पर खड़े हैं, जहां विज्ञान, तकनीक और चेतना मिलकर वैश्विक जागृति की नींव रख रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, आवर टूल्स आर ग्लोबल, सो आवर एथिक्स मस्ट बी ग्लोबल टू। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल कनेक्टिविटी ने पूरी पृथ्वी को एक परिवार बना दिया है, पर हमारा नैतिक तंत्र अब भी संकीर्ण धर्मों और जातियों में बंटा हुआ है। हैरिस कहते हैं, अब समय है कि हम ग्लोबल माइंड विकसित करें, एक ऐसी चेतना जो देश, जाति या धर्म से नहीं, बल्कि मानव कल्याण से संचालित हो। विज्ञान आधारित करुणा। विज्ञान और करुणा अब विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी है। सैम हैरिस कहते हैं, कंपैशन इज नॉट अ मिरेकल, इट्स अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी। विज्ञान यह दिखा चुका है कि हमारे मस्तिष्क में एम्पैथी नेटवर्क मौजूद है, ऐसे न्यूरॉन्स जो दूसरों के दुख को महसूस करते हैं। यानी करुणा किसी ग्रंथ का आदेश नहीं, हमारी जैविक सच्चाई है। अगर हम इसे समझें, तो धर्म की जरूरत नहीं, बल्कि विज्ञान सम्मत संवेदना की जरूरत है। मनुष्य का अगला विकास, चेतना का विकास। डार्विन ने कहा था, मनुष्य शरीर के स्तर पर विकसित हुआ। सैम हैरिस जोड़ते हैं, अब उसे चेतना के स्तर पर विकसित होना है। इवोल्यूशन इज नॉट ओवर, इट कंटिन्यूज इन द स्पेस ऑफ माइंड। इस नए विकास में हथियार नहीं, ध्यान उपकरण होगा। यह विकास बाहरी नहीं, आंतरिक क्रांति है, जहां व्यक्ति अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठकर मानवता के स्तर पर सोचता है। धर्म के बिना अर्थ की खोज। धर्म ने सदियों तक अर्थ की मोनोपोली रखी थी। वह कहता था, ईश्वर के बिना जीवन निरर्थक है। पर हैरिस कहते हैं, ग्रेटर देन मीनिंग इज वॉट यू क्रिएट व्हेन यू लिव कॉन्शियसली। अर्थ बाहरी वादों में नहीं, बल्कि वर्तमान अनुभव की गहराई में है। जब व्यक्ति प्यार करता है, कला रचता है या प्रकृति की सुंदरता में डूब जाता है, वहीं से जीवन को अर्थ मिलता है। यह अर्थ किसी शास्त्र से नहीं आता, यह जीवंत क्षण से जन्मता है। धर्म के बाद की आध्यात्मिक सभ्यता कल्पना करो, एक ऐसी दुनिया जहां कोई धर्म नहीं, फिर भी हर व्यक्ति ध्यान करता है, करुणा महसूस करता है और नैतिकता से जीता है। सैम हैरिस कहते हैं, ए पोस्ट रिलीजियस वर्ल्ड विल नॉट बी एम्प्टी, इट विल बी एनलाइटेंड। यह सभ्यता होगी जहां शिक्षा नए वेद होंगे, विज्ञान नया तीर्थ स्थान और ध्यान नया यज्ञ। लोग मंदिरों में नहीं, मौन में ईश्वर को खोजेंगे। ध्यान का वैश्वीकरण। हैरिस मानते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन भविष्य की वैश्विक भाषा बनेगा। जस्ट एज मैथमेटिक्स इज यूनिवर्सल, सो इज माइंडफुलनेस। चाहे कोई अमेरिका में हो या भारत में, ध्यान का अनुभव समान है। सांस, चेतना और मौन। यह वह बिंदु है जहां सभी धर्म मिल जाते हैं, जहां कोई विभाजन नहीं बचता। ध्यान मानवता का साझा मंदिर है। नई नैतिकता। करुणा प्लस बुद्धि। धर्म ने अक्सर कहा, भय से नैतिक बनो, पर अब समय है समझ से नैतिक बनो।
सैम हैरिस कहते हैं, द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ मोरालिटी इज born नॉट फ्रॉम फियर बट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति दुख से बचना चाहता है, हर चेतना सुख की तलाश में है, तो स्वाभाविक रूप से हम किसी को दुख नहीं देते। यह समझ ईश्वर का डर नहीं, मानवता का ज्ञान है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चेतना का संगम। सैम हैरिस भविष्य के एक दिलचस्प सवाल पर भी सोचते हैं, क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में चेतना आएगी? वे कहते हैं, द क्वेश्चन इज नॉट वेदर मशीन्स विल थिंक बट वेदर ह्यूमंस विल रिमेन कॉन्शियस। हमें चिंता इस बात की नहीं होनी चाहिए कि मशीनें जीवित हो जाएंगी, बल्कि इस बात की कि हम स्वयं यांत्रिक न बन जाएं। ध्यान और चेतना ही हमें तकनीकी दुनिया में मानव बनाए रखेंगे। वैश्विक करुणा का आंदोलन हैरिस का सपना है, एक ऐसा ग्रह जहां राष्ट्रीय सीमाएं और धार्मिक पहचान मानव एकता के आगे गौण हो जाए। ग्रेटर देन वी नीड अ स्पिरिचुअलिटी दैट स्केल्स ग्लोबली। यह नई आध्यात्मिकता किसी संगठन की नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हर सजग मन मानवता का दीपक बन सकता है। डर से परे जीवन धर्म ने मनुष्य को अक्सर डराया, नरक, पाप, दंड, पुनर्जन्म की धमकियां। पर हैरिस कहते हैं, फियर इज द एनिमी ऑफ अवेकनिंग। जब डर मिटता है तो प्रेम और करुणा का जन्म होता है, और वही क्षण सच्ची जागृति का क्षण होता है। ध्यान में विश्व शांति का बीज सैम हैरिस का विश्वास है। अगर ध्यान को शिक्षा में शामिल किया जाए तो दुनिया की हिंसा आधी हो जाएगी। एक बच्चा जो अपने मन को देखने की शिक्षा प्राप्त करता है, वह कभी भी कट्टरपंथी नहीं बन सकता। जब बच्चे अपनी भावनाओं को देखना सीखते हैं, वे दूसरों को भी समझना सीखते हैं। यही से शुरू होती है वैश्विक शांति की नींव। निष्कर्ष, धर्म से परे पर अर्थ के भीतर सैम ही नरिस के शब्दों में, वी विल ट्रांसेंड रिलीजन नॉट बाय रिजेक्टिंग द सेक्रेड बट बाय रीडिफाइनिंग इट। हम धर्म से ऊपर तभी उठेंगे जब पवित्रता को ईश्वर से नहीं, चेतना से जोड़ेंगे। धर्म का अंत अंधविश्वास का अंत है, पर सत्य की यात्रा का नहीं। वह शुरुआत है एक नए युग की, जहां मनुष्य स्वयं अपने भीतर ईश्वर की झलक देखता है। भविष्य की नैतिक सभ्यता, द एथिक्स ऑफ द फ्यूचर। जब नैतिकता पुनर्जन्म लेती है, सैम हैरिस कहते हैं, मोरालिटी इज टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट टू रिलीजन। नैतिकता इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे केवल धर्म पर नहीं छोड़ा जा सकता। धर्म ने नैतिकता को ईश्वर के आदेश के रूप में प्रस्तुत किया। यह करो वरना पाप लगेगा, यह मत करो वरना दंड मिलेगा। लेकिन क्या भय से उपजी नैतिकता सच में नैतिक है? हैरिस कहते हैं, नहीं। अब समय है नई नैतिक सभ्यता का, जहां सही और गलत का निर्धारण किसी स्वर्ग या ग्रंथ से नहीं, बल्कि मानव अनुभव और कल्याण से होगा। नैतिकता डर नहीं, समझ की उपज। गुडनेस मस्ट अराइज फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, नॉट ऑब्डियंस। प्राचीन धर्मों में नैतिकता का स्रोत आज्ञा थी। किसी देवता या पैगंबर ने आदेश दिया, यह सही है, यह गलत। लोगों ने आंख मूंद कर मान लिया। सैम हैरिस कहते हैं, सच्ची नैतिकता तब जन्म लेती है जब हम समझते हैं कि किसी क्रिया का परिणाम दूसरों को कैसा प्रभावित करता है। अगर हमारी कोई बात किसी और के दुख को कम करती है तो वह नैतिक है। अगर वह किसी को आहत करती है तो वह अनैतिक है, चाहे कोई ग्रंथ कुछ भी कहे। द मॉरल लैंडस्केप, नैतिकता का विज्ञान, हैरिस की प्रसिद्ध अवधारणा है। द मोरल लैंडस्केप, जहां नैतिकता को एक भूगोल की तरह समझा गया है। कल्पना कीजिए एक ऐसा परिदृश्य जहां हर ऊंचाई दर्शाती है मानव कल्याण की अधिकता और हर नीचाई दर्शाती है पीड़ा, अज्ञानता और हिंसा। हमारा उद्देश्य है उस उच्चतम शिखर तक पहुंचना जहां अधिकतम सुख और करुणा संभव है। और यह यात्रा ध्यान, विज्ञान और सामाजिक विवेक से तय होती है, न कि किसी ईश्वर के आदेश से। नैतिकता का सार्वभौमिक आधार, सैम हैरिस कहते हैं, मोरलिटी इज अबाउट द वेलबीइंग ऑफ कॉन्शियस क्रिएचर्स। हर प्राणी जो चेतन है, उसका सुख और दुख मायने रखता है। यही नैतिकता की जड़ है। इसलिए अगर कोई संस्कृति स्त्रियों को दबाती है या अल्पसंख्यकों को अपमानित करती है, तो वह संस्कृति नहीं, अमानवीय परंपरा है। नैतिकता सापेक्ष नहीं, वह सचेत जीवन के कल्याण पर आधारित एक सार्वभौमिक सत्य है। नैतिक विज्ञान की चुनौतियां। हैरिस स्वीकार करते हैं कि विज्ञान से नैतिकता निकालना आसान नहीं है। विज्ञान तथ्यों को बताता है,
पर हमें मूल्यों की दिशा स्वयं तय करनी होती है। इसलिए वे कहते हैं, वी नीड ए साइंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। यह विज्ञान पूछेगा, कौन से कार्य मानव पीड़ा घटाते हैं, कौन से व्यवहार करुणा बढ़ाते हैं, कौन से सामाजिक ढांचे न्यायपूर्ण हैं। इस तरह नैतिकता प्रयोगशाला और चेतना दोनों का विषय बनेगी। तकनीकी युग में नैतिकता भविष्य की दुनिया एआई, रोबोट, जीन संपादन और क्वांटम कंप्यूटरों से भरी होगी। पर सैम हैरिस चेतावनी देते हैं, आवर टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व फास्टर देन आवर विजडम। अगर हमने बुद्धि और करुणा में प्रगति नहीं की तो तकनीक विनाश का हथियार बन जाएगी। इसीलिए नई नैतिकता को टेक्नोलॉजिकल विजडम की आवश्यकता है। एआई से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग तक हर निर्णय को मानव कल्याण के चश्मे से देखना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नैतिक संकट। सैम हैरिस कहते हैं, एआई केवल एक उपकरण नहीं रहेगा, वह हमारे निर्णयों को प्रभावित करेगा। अगर मशीनें सोचती हैं तो हमारे नैतिकता को विकसित करना होगा। अगर भविष्य में मशीनें भावना या निर्णय की क्षमता रखने लगीं तो हमें तय करना होगा, क्या उनके भी अधिकार होंगे। यह प्रश्न धार्मिक नहीं, दार्शनिक और वैज्ञानिक है। नैतिकता अब केवल मनुष्य की नहीं बल्कि चेतना के हर रूप की जिम्मेदारी बन जाएगी। पारिस्थितिक नैतिकता, पृथ्वी के प्रति करुणा। सैम हैरिस मानवता की नैतिकता को केवल समाज तक सीमित नहीं रखते बल्कि प्रकृति तक फैलाते हैं। द प्लैनेट इज नॉट आवर पोजेशन, इट इज आवर शेयर्ड बॉडी। हमारा हर निर्णय, ऊर्जा, भोजन, उपभोग पृथ्वी को प्रभावित करता है। भविष्य की नैतिक सभ्यता तभी संभव है जब हम मनुष्य बनाम प्रकृति से ऊपर उठकर मनुष्य और प्रकृति को एक इकाई मानेंगे। यह नई नैतिकता पर्यावरण की रक्षा को धार्मिक कर्तव्य नहीं, वैज्ञानिक जिम्मेदारी बनाएगी। शिक्षा, नैतिकता की प्रयोगशाला। सैम हैरिस का मानना है, अगर बच्चों को शुरू से सचेतनता, करुणा और विवेक सिखाया जाए तो समाज स्वतः नैतिक हो जाएगा। द क्लासरूम मस्ट बिकम द टेम्पल ऑफ रीजन। जब बच्चा समझता है कि दूसरे की भावनाएं भी उसकी तरह हैं तो उसमें सहानुभूति जन्म लेती है। और वही सच्ची नैतिकता है जो शिक्षा से आती है, न कि भय से। राजनीति में नैतिकता। हैरिस कहते हैं, राजनीति और नैतिकता को जोड़ना जरूरी है, पर धर्म के बिना। एथिक्स इन पॉलिटिक्स मस्ट अराइज फ्रॉम कंपैशन, नॉट फ्रॉम स्क्रिप्चर। आज अधिकांश राजनीतिक निर्णय धर्म, जाति या राष्ट्रवाद पर आधारित होते हैं, पर भविष्य की राजनीति मानव कल्याण और गृह की सुरक्षा पर केंद्रित होगी। ये वही सभ्यता होगी जहां नीति और नैतिकता वैज्ञानिक दृष्टि से निर्देशित होंगी। भय से मुक्त नैतिकता। पुराने धर्मों की नैतिकता नरक और दंड के भय पर आधारित थी। ग्रेटर देन फियर क्रिएट्स ओबीडियंस, नॉट वर्च्यू। हैरिस कहते हैं, जब मनुष्य भय से नहीं समझ से अच्छा बनता है तभी सच्ची नैतिकता जन्म लेती है। जब हम किसी की मदद करते हैं क्योंकि वह सही है, न कि इसलिए कि ईश्वर देख रहा है, वहीं से मानवता का असली चरित्र प्रकट होता है। करुणा का विज्ञान। सैम हैरिस बताते हैं कि नैतिकता का आधार भावनात्मक नहीं, न्यूरोलॉजिकल भी है। एम्पैथी इज वायर्ड इनटू द ह्यूमन ब्रेन। एमआरआई अध्ययनों से पता चला है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के वही क्षेत्र सक्रिय होते हैं जो हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। इसलिए दूसरों के लिए अच्छा करना न केवल सामाजिक रूप से सही है बल्कि मस्तिष्कीय रूप से सुखद भी। धर्मनिरपेक्ष करुणा का युग। हैरिस भविष्यवाणी करते हैं, द नेक्स्ट रिलीजन विल बी काइंडनेस। जब धर्म समाप्त होंगे तो उनकी जगह लेगी करुणा की संस्कृति। लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे, किसी ग्रंथ के आदेश से नहीं बल्कि इसलिए कि उन्हें भीतर से शांति मिलेगी। यह नैतिकता भय से नहीं, सहानुभूति से उपजेगी। जागरूक समाज की दिशा। सैम हैरिस का सपना है एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति माइंडफुल सिटीजन हो। वह कहता है, एक जागरूक समाज एक नैतिक समाज है। जब समाज के लोग अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को देखना सीख लेते हैं तो अपराध, हिंसा और लालच स्वतः घटने लगते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि जागरूकता का विज्ञान है। निष्कर्ष, मानवता का नैतिक पुनर्जागरण। सैम हैरिस के शब्दों में, द फ्यूचर ऑफ मोरालिटी इज द फ्यूचर ऑफ कॉन्शियसनेस। भविष्य की नैतिक सभ्यता धर्म, जाति या परंपरा पर नहीं बल्कि चेतना और करुणा पर आधारित होगी। जब हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति और दूसरों के कल्याण को समझेगा तो दुनिया स्वर्ग जैसी होगी।
बिना किसी स्वर्ग के। यह होगा धर्म का अंत नहीं, नैतिकता का पुनर्जन्म, मानव चेतना का पुनर्जागरण, द रीबर्थ ऑफ अवेयरनेस आरंभ। जब मौन बोलता है, पृष्ठभूमि शांत बांसुरी, हवा में शांति का कंपन। सैम हैरिस कहते हैं, फेथ एंड्स बट अवेयरनेस बिगिंस। आस्था समाप्त होती है पर चेतना प्रारंभ होती है। धर्म ने सदियों तक हमें उत्तर दिए, पर उन उत्तरों ने हमें प्रश्न पूछना सिखाया नहीं। अब समय है प्रश्नों की पुनर्जागरण का। मनुष्य अब यह नहीं पूछ रहा कि ईश्वर कौन है, वह पूछ रहा है, मैं कौन हूं। यह प्रश्न हर आध्यात्मिक यात्रा की जड़ है। जब विश्वास टूटता है, जागृति जन्म लेती है। हैरिस लिखते हैं, डाउट इज नॉट द एनिमी ऑफ फेथ, इट इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। जब पुरानी मान्यताएं गिरती हैं तो भीतर एक रिक्तता पैदा होती है। वही रिक्तता चेतना के जन्म का द्वार बनती है। जैसे अंधकार के बाद भोर आती है, वैसे ही अंधविश्वास के बाद अंतर्दृष्टि, इनसाइट की किरण फैलती है। यह जागृति केवल बौद्धिक नहीं, अस्तित्वगत अनुभव है। विज्ञान और ध्यान, चेतना के दो पंख। सैम हैरिस स्वयं ध्यान, मेडिटेशन के गहन साधक हैं। वे कहते हैं, साइंस हमें बताता है कि हम क्या हैं, ध्यान हमें बताता है कि हम कौन हैं। विज्ञान हमें बताता है कि हमारे शरीर का निर्माण परमाणुओं से हुआ है, पर ध्यान हमें दिखाता है कि हमारा अनुभव शुद्ध साक्षी भाव से बना है। जब विज्ञान और ध्यान मिलते हैं तो एक नया अध्यात्म जन्म लेता है, अंधविश्वास रहित पर अनुभव से परिपूर्ण। नास्तिकता से आगे अनुभव का अध्यात्म। सैम हैरिस नास्तिक हैं, पर वे कहते हैं, अथेज्म इज नॉट द फाइनल वर्ड, अवेयरनेस इज। वे ईश्वर को नकारते हैं, पर अस्तित्व की गहराई को नकारते नहीं। उनके लिए सच्चा अध्यात्म किसी भगवान में विश्वास नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के साक्षी का अनुभव है। जब हम यह पहचानते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वह हूं जो विचारों को देख रहा है, तब हम धर्म के नहीं, चेतना के मार्ग पर चल पड़ते हैं। मौन में ईश्वर का अभाव नहीं, विस्तार है। हैरिस ध्यान में कहते हैं, When the self disappears, what remains is not nothing, but everything. जब मैं का भ्रम मिटता है, तो जो बचता है वह सब कुछ है। शुद्ध चेतना, बिना नाम और रूप के। यह वही अनुभव है जिसे धार्मिक लोग ईश्वर कहते हैं, पर सैम हैरिस इसे कहते हैं, कॉन्शियसनेस अवेयर ऑफ इटसेल्फ। यह ईश्वर नहीं, बल्कि ईश्वर से भी अधिक व्यापक सत्य है। धर्म के बाद की मानवता अब धर्म नहीं रहेगा, पर उसका स्थान अनुभव की संस्कृति लेगी। लोग एक दूसरे को यह नहीं कहेंगे, तुम्हारा भगवान गलत है। वे कहेंगे, आओ हम एक साथ सचेत रहें। चर्च और मंदिरों की जगह ध्यान केंद्र, चेतना प्रयोगशालाएं और करुणा के विद्यालय होंगे। यह होगा धर्म का नहीं, मानवता का पुनर्जागरण। चेतना की क्रांति, माइंड रेवोल्यूशन। हैरिस भविष्य की बात करते हुए कहते हैं, द रियल रेवोल्यूशन इज नॉट पॉलिटिकल, इट इज साइकोलॉजिकल। हमने बाहरी दुनिया बदल दी, राजनीति, तकनीक, व्यवस्था, पर भीतर की दुनिया अब भी अंधेरी है। सच्ची क्रांति तब होगी जब हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाएगा। जब मनुष्य भीतर से शांत होगा तो बाहरी संघर्ष स्वतः मिट जाएगा। वैश्विक जागरूकता का युग, एक समय आएगा जब मानव जाति समझेगी, वी आर नॉट मेनी माइंड्स, वी आर वन कॉन्शियसनेस। फ्रैगमेंटेड हर व्यक्ति एक लहर है, एक ही चेतना के महासागर की। जब यह बोध फैलता है तो सीमाएं, धर्म, जातियां, राष्ट्र सब अर्थहीन हो जाते हैं। तब पृथ्वी पर पहली बार एकता का विज्ञान जन्म लेगा। मृत्यु का पुनर्पाठ। सैम हैरिस मृत्यु पर कहते हैं, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ यू, इट इज द एंड ऑफ हु यू थिंक यू आर। मृत्यु से डरने वाला केवल अहंकार है। जब हम यह समझते हैं कि चेतना अमर नहीं परंतु शाश्वत है, तो मृत्यु का भय मिट जाता है। धर्म ने मृत्यु के बाद स्वर्ग का वादा किया, पर चेतना कहती है, स्वर्ग यही है जब तुम जागे हुए हो। ध्यान, नई आस्था का केंद्र। हैरिस ध्यान को नई फेथ मानते हैं, पर यह फेथ अंधी नहीं, यह प्रयोग सिद्ध है। ध्यान प्रयोगशाला है जहां आध्यात्मिकता सत्य से मिलती है। जब मन शांत होता है तो हम पाते हैं कि भीतर का आनंद किसी ईश्वर या ग्रंथ पर निर्भर नहीं, वह तो हमारे अस्तित्व की मौलिक अवस्था है। नैतिकता का पुनर्जन्म। अब जब चेतना विकसित होती है तो नैतिकता स्वतः आती है। सैम ही हैरिस कहते हैं, ग्रेटर देन व्हेन यू अवेकन
कंपैशन इज नो लॉन्गर अ चॉइस, इट इज हु यू आर। जागा हुआ मन कभी हिंसा नहीं कर सकता। वह न तो किसी धर्म के लिए लड़ेगा, न किसी विचारधारा के लिए मरेगा। वह बस देखेगा, समझेगा और प्रेम करेगा। धर्म से परे अध्यात्म। सैम हैरिस कहते हैं, वी मस्ट मूव बियॉन्ड रिलीजन बट नॉट बियॉन्ड स्पिरिचुअलिटी। धर्म ने हमें बांटा, पर अध्यात्म जोड़ता है। धर्म कहता है ईश्वर को खोजो, अध्यात्म कहता है स्वयं को देखो। जब मनुष्य भीतर झांकता है तो उसे महसूस होता है कि वह कभी अलग नहीं था, न दूसरों से, न अस्तित्व से। विज्ञान और अध्यात्म का संगम भविष्य में विज्ञान और अध्यात्म दो विरोधी नहीं होंगे, बल्कि एक ही सत्य के दो मार्ग बनेंगे। कणों का अध्ययन करने वाला भौतिक वैज्ञानिक और चेतना का अध्ययन करने वाला ध्यान साधक दोनों उसी वास्तविकता को देखेंगे, बस दो दृष्टिकोणों से। यह संगम ही मानव सभ्यता का स्वर्ण युग होगा। शांति का नया अर्थ। शांति का अर्थ अब युद्ध का अभाव नहीं रहेगा। शांति का अर्थ होगा जागरूकता का प्रसार। सैम हैरिस कहते हैं, शांति है समझ कि आप कभी अलग नहीं थे। जब कोई भी दूसरा नहीं रह जाता तो संघर्ष मिट जाता है। यह शांति नीतियों से नहीं आती, यह आती है चेतना के जागरण से। अंतिम उद्घोष, धर्म का अंत या आरंभ। और अब हम उस अंतिम बिंदु पर हैं जहां सैम हैरिस की पूरी पुस्तक हमें लाती है। द एंड ऑफ फेथ इज नॉट द एंड ऑफ मीनिंग, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। धर्म का अंत विनाश नहीं है, यह आरंभ है उस युग का जहां मनुष्य पहली बार स्वयं को ईश्वर की तरह समझता है। जागरूक, करुणामय और मुक्त। यहां कोई डर नहीं, कोई आदेश नहीं, बस एक गहरी शांति है जो कहती है सब ठीक है क्योंकि सब एक है।